होते हैं, अच्छे शिष्य हैं उनके। ऋषि ने कहा कि आज हम तुमको एक नया विषय प्रारंभ करें, नई चीज पढ़ाएंगे, नई चीज बताएंगे। क्या चीज है वो? तो बोले आज हम तुमको योग पढ़ाएंगे, योग अनुशासन करेंगे। अथ अब योग का अनुशासन करते हैं, आ जाओ हम तुमको योग पढ़ाएंगे। तो गुरु जी ने बता दिया कि 5 प्रकार की चीज होती है, क्षिप्त होता है, मूढ़ होता है, विक्षिप्त होता है, निरुद्ध, एकाग्र होता है, निरुद्ध होता है। तो क्षिप्त और मूढ़ तो यूं ही चला जाता है, उनको तो कोई योग होग उनको तो होना नहीं। जो लोग ऐसे, उनकी बस की बात योग करने का नहीं है। जो विक्षिप्त स्थिति में है वो दोनों धाराओं में है, वो उत्थान हो जाता है तो बिगड़ जाते हैं, और थोड़े ठीक हो जाते हैं, सत्य के प्रभाव आते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ से हम अपने योग के कार्य को आरंभ कर सकते हैं। तो हम विक्षिप्त से योग की शिक्षा प्रदान करेंगे। जिस व्यक्ति का चित्त विक्षिप्त स्थिति में है, माने कभी कभी लग भी जाता है, कभी कभी उचट भी जाता है, कभी अनमना हो जाता है, कभी समना हो जाता है, कभी विमना, कभी समना, कभी दुर्मना, जो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। विशेषतया क्षिप्ता, विशेष रूप से यहाँ वहां चलता फिरता रहता है, वो विक्षिप्त है। और ऐसे व्यक्ति से हम योग का आरंभ कर सकते हैं। तो बोले फिर योग है क्या चीज जिसको आप आरंभ करेंगे? तो इन्होंने दूसरा सूत्र तुरंत प्रस्तुत कर दिया। योग किमस्ति योग? बोले चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। अब बच्चों के सामने कह दिया कि ये योग है, इस चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो बोले अगर हो गया तो फायदा बताइए, नहीं तो हम तो नहीं करेंगे अगर लाभ नहीं होगा तो। बोले हाँ लाभ है। तो फिर तीसरा सूत्र प्रस्तुत कर दिया गया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। अगर कोई व्यक्ति इस चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देगा तो फिर वो व्यक्ति जो है अपने स्वरूप में और अपने परमपिता परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा, जहाँ जाने पर 31 नील वर्षों तक आनंद ही आनंद रहता है, ऐसी जगह प्राप्त हो जाएगी। 31 नील वर्षों तक आनंद ही आनंद भोगेगा, ऐसा वो स्थान है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देगा तो फिर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी, और वो 31 नील वर्षों तक का जाकर के वहां आनंद भोगेगा। बच्चों ने कहा गुरुजी तो बहुत कठिन है, इतना बड़ा लक्ष्य है तो इतना से प्रयत्न भी करना पड़ेगा, अगर ना हो पाया तो? बोले ना हो पाया तो फिर दूसरी स्थिति है वृत्ति सारूप्यम। फिर जैसी जैसी चित्त की वृत्तियां माने व्यवहार, जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां व्यवहार है वैसे वैसे तुम्हारी प्रवृत्ति होगी, वैसे वैसे तुम करोगे, जैसे करोगे वैसे फल भोगोगे। कभी सुख कभी दुख, दुख सुख मिश्रित मानव के जीवन में आते रहोगे। अगर मानव के जीवन में आने का भी तुमने कुछ काम न किया तो फिर 4 पैर वाले बन जाओगे, 2 पैर पर खड़े हो नहीं पाओगे तो परमात्मा तुमको 4 पैर पर खड़ा करेंगे। जाओ बेटा तुम 2 पर नहीं खड़े होते, तुमको 4 पर खड़ा कर देते हैं। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर तुमने मोक्ष प्राप्त न किया, योग के रास्ते पर न आए, तो जैसी जैसी वृत्तियां बनती, कभी गधा बन जाओगे, कभी घोड़ा बन जाओगे, कभी हाथी बनोगे, कभी मनुष्य बनोगे, कभी सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बैल बनोगे, पता नहीं क्या क्या जा करके तुम पैसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां जाके तुमको पैदा होना पड़ेगा। अब बच्चों को थोड़ा सा डर लग गया, भाई ये तो निश्चित तौर पर बचने की चेष्टा करनी चाहिए। तो बच्चों ने तुरंत पूछा गुरुजी फिर बताइए चित्त की वृत्तियां क्या क्या है? तब फिर उन्होंने बता दिया चित्त की वृत्तियां बेटा 5 होती हैं, कुछ तो सुखदायक होती हैं और कुछ तो दुखदायक होती हैं। कुछ वृत्तियां सुख देती हैं, कुछ वृत्तियां दुख देती हैं। जैसे तुम सत्व का प्रयोग करोगे, सज्जनों का सत्संग करोगे, मंत्र पाठ करोगे तो तुम्हें सुख प्राप्त होगा। चोरी करोगे, गलतियां करोगे, झूठ बोलोगे, फरेब करोगे, दुख प्राप्त होगा। जिस किसी वृत्ति में रहोगे, अगर तुमने ठीक काम किया तो अक्लिष्ट, और अगर ठीक काम नहीं किया तो फिर तुमको क्लेश होगा, फिर तुम्हें क्लेश में जाना पड़ेगा। बोले अच्छा ये वृत्तियां हैं कौन कौन, जरा उनको जान ले। तब इन्होंने वृत्तियों का नाम ले दिया 6ठे सूत्र में, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतया। बच्चों ने कहा गुरु जल्दी से इनका मतलब बताओ, है क्या ये? खाली नाम से जानने से बात नहीं बनेगी, इनका मतलब बताइए। बोले सुनो, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण वृत्तियां हैं। व्यक्ति किसी चीज को देख करके जान लेता है, या व्यक्ति अनुमान से जान लेता है, या व्यक्ति शास्त्र को पढ़ करके जान लेता है। 3 प्रकार से व्यक्ति किसी बात को जानता है, चाहे वो बात
क्लेश देने वाली हो चाहे और बात सुख देने वाली हो, क्लेश देने वाली अक्लेश देने वाली दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं। तो जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान और आगम करके अगर वो सही सी कर लेगा तो उसको क्लेश नहीं प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। अगर नहीं सही कर पाए, कुछ और ही जानता रहा, प्रत्यक्ष ही जानता रहा, लेकिन दुर्घटनाएं देखता रहा, बिना मतलब चीजें देखता रहा, टेलीविजन की डिबेट सुनता रहा, तो फिर चित्त की वृत्तियां तो प्रत्यक्ष तो है लेकिन वो सात्विक नहीं है, राजसी बनेगी, तामसी बनेगी, तो फिर वो प्रमाण वृत्ति नहीं होगी, फिर आपके लिए क्लिष्ट हो जाएगी, आपको क्लेश देने वाली हो जाएगी। तो बोले अच्छा, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीन तो प्रमाण वृत्ति हो गए, और ये विकल्प क्या है, विपर्य वृत्ति क्या है? तो बोले विपर्य मिथ्या ज्ञान। विपर्य माने जो तुम जानते हो उल्टा जानते हो, गलत जानते हो। तो विपर्य मिथ्या ज्ञानम कैसा होता है? अतद्रूप प्रतिष्ठम, जैसा उसका स्वरूप होता है उस रूप में नहीं रहता है। मनुष्य गधा बन जाता है, गधा है मनुष्य बन जाता है, गाय है घोड़ा बन के घूम रहा है, घोड़ा है गाय बन के घूम रहा है। जो जैसा है वैसा नहीं जान रहा है, उल्टा उल्टा जान रहा है। आंखों को थोड़ा सा एक कोने से दबा लिया और डबल चंद्रमा देख रहा है, दो चंद्रमा एक ही बार में दिखने लग गए। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है विपर्य ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। बोले अच्छा विपर्य हो गया। बोले गुरुजी विकल्प क्या है? बोले विकल्प वाला सूत्र देख लो, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य। शब्द शब्द तो रहता है, कहता है मैं बड़ा ईश्वर भक्त हूँ, उसके बाद में दावत खाने चला जाता है दारू के ठेके पर। वाणी से तो कह दिया मैं बड़ा धार्मिक हूँ और कर रहा है कर्म से अधर्म। तो व्यक्ति के पास शब्द तो है, शब्द का अर्थ तो है, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो कह रहा है, उसके विपरीत है, विकल्प है। इस चीज का नाम होता है विकल्प, जिसमें वस्तु नहीं होता है, खाली शब्द का ज्ञान होता है, कहता कुछ है और करता कुछ है, यह है विकल्प वृत्ति। बोले गुरुजी इसके बाद फिर और कौन सी वृत्ति है? तो बोले एक निद्रा वृत्ति भी है। वो कैसी है? अभाव प्रत्यय, जो चीज है ही नहीं ऐसी अनुभूति को निरंतर पकड़े रहता है। जो चीज हो गया, हो चुका, उसी को पकड़े घूम रहा है। अब मैं क्या बताऊं, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो अब तो फेल हो गया, आपको तो पता ही इस बार मैं फेल हो गया हूं, तो अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो फेल हो गया हूं। अब वो फेल हो गया तो साल भर फेल ही रहता, आगे पढ़ने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है, प्रयत्न नहीं कर रहा है, जागरूक नहीं, सावधान नहीं। क्यों फेल हुआ था? आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्या ऐसे फेल क्यों हुआ, और अगली बार बिल्कुल फेल नहीं होगा और फिर से जुट जाए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तो फेल हो गया, अब क्या करूंगा, बस बैठे बैठे हाय मैं फेल कैसे हो गया, बैठा है सोच रहा है, सब कुछ भूल गया, खाना परोसा रखा है, फिर क्या बताऊं मैं तो फेल ही हो गया। भोजन सामने रखा हुआ भी इंद्रियों के व्यवहार का प्रयोग नहीं कर रहा है, चित्त भोजन में नहीं लग रहा है, चित्त कहीं और है। इस तरह की वृत्ति का नाम निद्रा वृत्ति होता है। एक पांचवी वृत्ति भी अनुभूत विषय संप्रमोषा, जो तुमने अनुभव कर लिया उस विषय को कभी भूलना ही नहीं, लगातार ही याद रखे रखना। किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा ही याद है, किसी से प्रेम कर लिया, प्रेम ही याद है, किसी का कुछ ले लिया वही याद है, किसी को कुछ दे दिया वही याद है। सन्यास ले लिया, मैंने लाखों रुपए पर लात मार दिया, अब वो लाखों रुपए पर लाती मारता घूम रहा है, जब देखो बात करता मैंने लाखों रुपए पर लात मार दिया। तो ये स्मृति वृत्ति में लोग रहते हैं। तो ये स्मृति वृत्ति, पांच तरह की वृत्तियों में अगर तुम फंसोगे तो फिर तुम वृत्ति सारूप्यम इतरत्व, फिर तुम्हारा सारा जीवन ऐसे ही वृत्तियों में घाटे में व्यतीत हो जाएगा। बच्चे लोग पूरा समझ गए, डर गए, बोले गुरुजी अब क्या तरीका बताइए कैसे बचा जाएगा? बोले दो चीजें भैया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, उन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। बोले अच्छा कितने दिन तक करना पड़ेगा? बोले वो तो जान लेंगे, पहले अभ्यास जान लो क्या चीज है। अभ्यास क्या है गुरुजी? तत्त स्थितौ यत्नः, उस स्थिति को जिसको तुम पाना चाहते हो उसको पाने के लिए जो तुम्हारा प्रयास है, उस प्रयास का ही नाम अभ्यास है। प्रयास ही अभ्यास है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुम मेहनत करोगे, श्रम करोगे, समय लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, उसी का नाम होता है अभ्यास। स्थितौ यत्न, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यत्न करना।
बोले कितने दिन तक होगा, अब तो बता दीजिए। बोले हाँ, दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेविता, लंबे समय तक एक ही रास्ते पर चलना पड़ेगा, लंबे समय तक। और ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर एक साल बाद कर लिया, निरंतर्य। और आपके मन में श्रद्धा भी रहनी चाहिए, सत्कार भी रहना चाहिए। नहीं, मुझे इसे प्राप्ति करना, कभी मन को विचलित बिना किए, बिना नकारात्मक हुए इस कार्य को आपको करते रहना पड़ेगा। तो फिर जो अभ्यास तुम्हारा होता है वह दृढ़ भूमि वाला अभ्यास हो जाता है। फिर कभी भी अगर दृढ़ भूमि हो जाएगा, खंबा जब मजबूत गढ़ जाएगा, तो फिर वो पानी बरसने से, दलदल होने से भी फिर वो हिलेगा नहीं, क्योंकि मजबूती से गढ़ा हुआ है। तो जब तुम्हारा चित्त दृढ़ भूमि हो जाएगा अभ्यास करते करते, तो फिर वो विचलित नहीं होगा, डगमग नहीं होगा, और तुम फिर अपने रास्ते पर सही सही चलते रह जाओगे। बोले गुरुजी वैरागी बता दीजिए क्या है। बोले दृष्ट और आनुसर्विक दो प्रकार के विषय होते हैं। एक विषय तुम देख करके जानते हो, एक विषय तुम सुन करके जानते हो। मैंने कह दिया लखनऊ बहुत सुंदर है, तुमने जान लिया लखनऊ बहुत सुंदर है, ये तुम्हारा सुना हुआ लखनऊ बहुत सुंदर है। अब तुम्हारे मन में लोभ है कि मैं लखनऊ जा पाता तो बहुत आनंद, क्योंकि लखनऊ बहुत सुंदर है। तो आनुश्रविक हो गया ये। और एक व्यक्ति ने करके देख लिया, लखनऊ जाके घूम के बुद्धा पार्क टहल गया है, बोले तो बहुत सुंदर है, मैं फिर जाऊंगा। तो दृष्टि विषय है और आनुश्रविक विषय है। जो इसको एक बार कर लेता है वो दोबारा करने का मन में भाव आता है, चित्त में बात आती है कि हम इसको दोबारा करेंगे, वो दोबारा ना होने पाए इसका ध्यान रखना है। उससे वितृष्ण होना है। जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने चखा, जो तुमने खाया, उससे वितृष्ण हो जाओ। और इतने वितृष्ण हो जाओ कि अपने चित्त को वश में कर लो कि अब मैं जब कहूं तभी खाने को कहना, नहीं तो मत कहना। तो उसका तुम्हारा उसके ऊपर वश हो जाए तो फिर हम उसको वैराग्य कहते हैं। बोले गुरुजी ये काम तो हो सकता है। बोले नहीं बेटा, एक और आगे भी है, थोड़ा सा और देखो। वैराग्य का एक दूसरा स्तर भी है। बोले क्या है? बोले तत्परम पुरुष ख्याते, एक परम वैराग्य भी है। ऐसा जो श्रेष्ठ वैराग्य है वो कब होगा? जब पुरुष की ख्याति, जब तुम अपने को पहचान लोगे, जब तुम अपने को जान लोगे, तुमको पुरुष का आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और फिर तुम्हारी सारी गुणों से वितरण, फिर तुम्हें कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। फिर तुम ये कहोगे मुझे जो प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो परम वैराग्य है जब तुमको उसकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, गुणों से भी तुम वितृष्ण हो जाओगे और तुमको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। उस स्थिति का नाम होता है पर वैराग्य। बोले तो अच्छी बात है गुरुजी, इस पर वैराग्य से फिर होगा क्या? बोले पर वैराग्य से तुम एक अगली कक्षा में पहुंच जाओगे। अगली कक्षा क्या है? बोले संप्रज्ञात है। यह संप्रज्ञात कैसा होता है? बोले इसमें व्यक्ति कुछ भी तर्क करता है, कुछ विचार करता है, कुछ अपना अनुभव करता है और कुछ आनंद प्राप्त करता है। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञाता। इन चारों प्रकारों को जब तुम जानते रहते हो तो तुम्हारा संप्रज्ञात होता है। थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा आलम्बन करना पड़ता है, तो तुम वितर्क कर लेते हो, विचार कर लेते हो, आनंद कर लेते हो, अस्मिता कर लेते हो, और ये तुम्हारा संप्रज्ञात होता है। बोले इसके आगे और भी कोई होता है? बोले हाँ, एक और होता है। वो कौन सा है? बोले असंप्रज्ञाता। वो कैसे होता है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। विराम का जो अनुभव है, विराम है सब वृत्तियों का निरोध, सब वृत्तियों का विराम, सब वृत्तियों का रुक जाना, उसका जो प्रत्यय माने ज्ञान, अनुभव है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहने से जब हमारा कर्माशय है, जो हमारा चित्त है, वो नए कर्म करना बंद कर देता है और उसमें केवल संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं, उस स्थिति का नाम है असंप्रज्ञात। उसका नाम हो जाता असंप्रज्ञात समाधि। इसी को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। तो तुमको निर्बीज समाधि प्राप्त हो जाएगी। बोले गुरुजी इसमें हम ही लोगों को कैसे प्राप्त होगा? किसी को जल्दी, किसी को पहले भी होगा क्या? कोई पहले होगा या साथ साथ होगा? बोले नहीं, कुछ लोग भाव प्रत्यय हैं जिनका पहले से भी हुआ है, उनका पहले हो जाएगा, और जो लोग पहले से नहीं है उनके लिए बाद में होगा। लेकिन पहले आप ये जान लो कि भाव प्रत्यय है। जो व्यक्ति पहले से जिसने किया हुआ योग के रास्ते पर पहले चला हुआ है, वो अपने संस्कारों के माध्यम से इस जन्म में संस्कार के रास्ते पर, योग के रास्ते पर थोड़ा जल्दी चल जाता है। जल्दी चल जाता है तो फिर समाधि सिद्धि भी जल्दी हो जाती है। वो दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति ईश्वर को सोच के ध्यान करता है,
एक लोग प्रकृति की नकारात्मकता को रख के ध्यान करता है, एक व्यक्ति सोचता है प्रकृति नश्वर है, मैं इसको बिल्कुल नहीं लूंगा, एक व्यक्ति कहता है ईश्वर शाश्वत है, मैं इसी को लूंगा। तो एक सकारात्मक करके सगुण ईश्वर की उपासना करता है, और एक वो चीज उसके अंदर नहीं है सोच के निर्गुण ईश्वर की उपासना करता है। मतलब वो सोचता है कि जो प्रकृति में गुण है ये तो जड़ है, ये तो पराधीन है, मैं तो उसके पास जाऊंगा जो स्वाधीन है और जो चेतन है। तो मैं चेतन और स्वाधीन के साथ जाऊंगा, पराधीन के साथ नहीं जाऊंगा, जड़ के साथ नहीं जाऊंगा। ये सोच करके वो प्रकृति को ही लय कर देता है, प्रकृति को छोड़ करके और ईश्वर का ध्यान करना शुरू करता है। एक व्यक्ति सीधा अपने आप को ईश्वर मेरा पिता है, मेरा माता है, वो बंधु है, भ्राता है, सखा है, मैं उसके साथ रहूंगा, और उसकी उपासना करना प्रारंभ कर देता है। तो एक व्यक्ति विधेय हो जाता है, एक व्यक्ति प्रकृति लय हो जाता है। बोले और भी कोई होता है? बोले अगर ऐसा ना हो, पुराने जन्म का कोई संस्कार ना हो, तो एक काम और हो सकता है, कोई उपाय कर लो। अगर आपके पास में पहली बार में कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उपाय कर लेंगे। भाई उपाय बता दीजिए। बोले 5 उपाय तुमको करना पड़ेगा। उपाय है श्रद्धा। पहले तो तुम संकल्प करके उस चीज को, मेरी बात को मान के श्रद्धा करके तुम उसमें जुट जाओ। जुटोगे, करोगे तो तुमको पराक्रम प्राप्त होगा, उत्साह प्राप्त होगा, वीर्य प्राप्त होगा। और अगर करने लग गए तो फिर तुम्हारी स्मृति जग जाएगी, स्मृति जग गई तो समाधि लग जाएगी, समाधि लग गई तो प्रज्ञा पैदा होगी। फिर तुम जो सोचोगे, जो विचारोगे, जो चाहोगे तुमको मिलेगा। बुद्धि को जहां चाहोगे वो काम करेगी अपने आप, फिर आगे आगे नहीं चलेगी, तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ेगी, तुम्हारे काम आने लग जाएगी, तुम्हारा सेवक तुम्हारा अपना हो जाएगा। तो तुम्हारा सेवक तुम्हारा अपना हो जाए, इसके लिए तुमको उपाय करना चाहिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। इतने शाम जो उपाय प्रत्यय योगी, उनको इन 5 प्रकारों से योग की सिद्धि, समाधि की सिद्धि होती है। तो हम लोग ये 20 सूत्रों का मैंने क्रम आपको समक्ष रखा है, और आपस में बातचीत सिंडिकेट सिस्टम से आदान प्रदान पतंजलि जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पतंजलि पूरा रास्ता एक सूत्र एक सूत्र एक सूत्र क्रम से कड़ी जोड़ते हुए बच्चों को योग के रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं। हम लोग इस रास्ते पर चलें, इसी क्रम से चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।